दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। आज का जो विषय है वो है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किस तरीके का आचरण जो है हमारे इलेक्टेड एमपीज का होना चाहिए। आप देखेंगे कि 2014 के बाद में जिस तरीके से लोकप्रिय सरकार पूर्ण मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर आई और जिसको लीड कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, एक तरीके से बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर, हार्ड वर्किंग, कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनका जो आचरण है वो एक तरीके से सभी एमपीज के लिए एक उदाहरण है और सभी को उस तरीके का आचरण जो है ना वो लोकसभा में करना चाहिए। और हमारे ज़्यादातर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका आचरण भी बहुत ही अच्छा है। एक तरीके से जो कोड है और जो वहाँ पे लोकसभा की कार्यकारिणी को चलाने की एक पद्धति है, कोड है, वो भी निर्धारित है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से अपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट में ना आना और एक गांधी फैमिली और उनके जो गांधी फैमिली से जो राहुल गांधी हैं वो जिस तरीके से एक एंटाइटलमेंट की जो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, या सारा अपोजिशन एक तरीके से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने के कारण जिस तरह की कार्रवाई वो संसद में करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए जब एक एमपी इलेक्शन लड़ता है तो रिप्रेजेंट करता है कि कम से कम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में 6.5 लाख 7 लाख वोट होती हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट में 8 साढ़े 8 और उससे भी ज़्यादा जो है ना वोट जो है ना एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है। और इन पॉपुलर वोट को प्राप्त करने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, मेच्योरिटी से जब वो जीतता है तब वो जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ पे शपथ लेता है और वो शपथ है देश के प्रति लॉयल होने की, अपने देशवासियों की सेवा करने की और पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा आचरण करने की जो सभी लोग उसका अनुसरण कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट का समय प्रोडक्टिविटी के लिए, कानून पास करने के लिए, गहन विषय पे चर्चा करने के लिए, डिफरेंसेस होना डेमोक्रेसी में, क्रिटिसिज्म होना गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में, ये एक तरीके से बहुत ही पोटेंट टूल है जहां पे अपोजिशन अपनी बातों को बहुत मजबूती से पार्लियामेंट के पटल में रखे, उसके सारे प्रोविजन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन सीमाओं में रहकर जिस तरीके का अपोजिशन प्रधानमंत्री के अभिभाषण जब वो देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के एड्रेस के बाद में, उसका रिप्लाई के बाद में जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके द्वारा किस तरीके का प्रदर्शन कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। आज पार्लियामेंट की डेकोरम, आचार संहिता वो बिल्कुल ही लोवेस्ट स्टैंडर्ड पे। मैं किसी की ड्रेसिंग सेंस से पार्लियामेंट के अंदर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें एक डिग्निफाइड कपड़े पहनने की होनी चाहिए, ना कि एक तरीके से टी शर्ट या फटी हुई जीन्स जो है ना लोग पहने। पार्लियामेंट
लोकसभा, राज्यसभा हमारे एक कानून के मंदिर हैं। वहां पर गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर वो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं कि आगामी 5 वर्षों में किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी, जो देश जिन प्रॉब्लम से जूझ रहा है उनका निवारण किस तरीके से होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरे भारतवर्ष में ये एक हमारी बहुत बड़ी परंपरा है। यहां पर कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के रिजिम में इसमें अंकुश लगाया गया। इमरजेंसी के दौरान तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही एक तरह से ताक पे रख दिया गया, लोगों को पकड़ के जेल में ठूंस दिया गया अपोजिशन को। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरीके से लोकसभा की प्रणाली को, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ डेडिकेटेड होके हमारे प्रधानमंत्री या एनडीए की गवर्नमेंट जिस तरीके से समर्पित है, और जो हमारी जनता की, जो आम आदमी की जो एक्सपेक्टेशंस है पार्लियामेंट से, वो ये है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के आते हैं वो चुनने के साथ साथ अपना आचरण उसी तरीके से करें। मेरी पॉलिटिकल पार्टी से भी एक अनुरोध है कि पार्टी से वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को, जिसकी बैकग्राउंड कोई भी एक क्रिमिनलिटी के ऊपर या किसी तरह के केसेस यदि उनके ऊपर चल रहे हैं, तो वो सिर्फ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को ही नहीं आधारभूत रखकर, बल्कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी लोकसभा के अंदर टिकट ना दें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ये बहुत ही जरूरी है। मैं तो चाहता हूं कि किसी भी तरह का गुंडाइज्म, किसी भी तरह के जो नेगेटिविटी किसी पर्सनैलिटी में, उनको सिर्फ लोकसभा के अंदर ही नहीं बल्कि विधानसभा या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन या जो गांव के इलेक्शन है, यदि किसी पे भी क्रिमिनल केसेस हैं, तो क्रिमिनल केसेस यदि एक बार कोर्ट में चला जाता है और यदि 1 महीने का भी कन्विक्शन किसी को हो जाता है, तो उसको बिल्कुल भी लड़ने का अधिकार कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यदि किसी ने कोई इकोनॉमिक फ्रॉड किया हुआ है या किसी भी तरह की, जिसमें उसको इकोनॉमिक फ्रॉड में, बैंकिंग फ्रॉड में या किसी भी तरह के करप्शन के मामले में यदि 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा, 1 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है, उसको बिल्कुल भी किसी भी इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार समाप्त होना चाहिए। और सिर्फ अधिकार इलेक्शन में ही नहीं समाप्त होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, बल्कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट ना कर सके, उसको कोई भी पदाधिकारी वो नहीं बनना चाहिए। यदि ये सख्त कानून नहीं लाया गया तो जो पार्लियामेंट में हो रहा है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में घिराव किया जाता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर असल्ट करने की एक साजिश होती है, जिस तरीके से महिला भी उसका एक पार्ट बनती है, जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन और उनकी बहन एमपी उसको लीड करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से, और जिस तरीके से पेपर को जो है वो जाके वेल के अंदर जो है ना उनको फाड़ा जाता है, लोकसभा स्पीकर के ऊपर उसको बखेरा जाता है, और जिस तरीके से इनकम टैक्स पेयर की मजाक उड़ाई जाती है, जिनके द्वारा ये एमपी चुन के आए हैं, आम आदमी के मुंह पे रोज तमाचा लगाया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है कि देखिए आप अपने इनकम टैक्स के पैसे को आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं और हम आपके ही द्वारा चुन के आए हैं, और आपके ही सामने हम टीवी के ऊपर भी जब प्रोसीडिंग्स का जो एक तरीके से प्रसारण जो है ना वो टीवी चैनल के ऊपर होता है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी एमपी, ऐसे एमपी कोई कहीं पे ब्लैक टिकट करता था सिनेमा हॉल में, वो अब एमपी बन गया है। कोई गुंडा था किसी लोकेलिटी में, वो एमपी बन गया है।
किसी ने कहीं पे कोई अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी है तो वो इस वजह से गुंड हो गया है, कहीं पे कोई माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो इसलिए चुन के आया है, कोई इसलिए चुन के आया है कि उसका गुंडा राज में उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी में उसके लोकसभा क्षेत्र से उसका एक छत्र अधिकार है कि वो गुंडापनी से जो है ना वो जीत के आया है, या ऐसे लोग जिन्होंने इतना पैसा प्राप्त कर लिया है कि वो वोटों को खरीद सकते हैं, या चुनाव के दौरान जो है ना वो अपने वोट अपने प्रभाव में लेने के लिए, अपने फेवर में कराने के लिए उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही, यदि भारतवर्ष को एक विकसित भारत बनना है तो ये बहुत जरूरी है कि एक सिविक सेंस हर एक भारतीय में आनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से पॉडकास्ट करूंगा, एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आज मेरा कहना है कि ये बहुत ही दुखद एक मेरे लिए ये कहना है कि जिस तरीके से बेशर्मी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिस तरीके का उनका कंडक्ट है ये बहुत ही निंदनीय है। ये एक तरीके से बिलो बेल्ट की राजनीति है, राजनीति बिल्कुल जो है ना वो लोवेस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंच गई है, और उनका जो बिहेवियर है वो एक क्रिमिनल की तरह से जब सामने आ रहा है तो क्यों ना, रिक्वेस्ट है मेरी लोकसभा स्पीकर से कि एक रेस्पेक्टेड एमपीज की फ्रॉम अक्रॉस द पार्टी जिनका बिहेवियर कंडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत राष्ट्र के प्रति समर्पित जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनका आचरण लोकसभा में अनुसरण करने के योग्य है, उनको एक कमेटी का मेंबर बनाया जाए और बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, जिससे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट की चलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं या इस तरीके के मुद्दे उठा के लाते हैं जिसपे जो है ना बहस नहीं हो सकती, उन सब का निवारण कर सके। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन होनी चाहिए, और सुरक्षा के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स जो है ना लगने चाहिए, न सिर्फ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा पर डेस्क पे भी होने चाहिए, जिससे यदि कोई पोस्टर ले जाकर मान लिया किसी आदमी को कवर करता है या कोशिश करता है कि वो टीवी में प्रोसीडिंग्स ना आए उस टाइम पे, यदि वो इस तरह की कोई हिंसाकारी गतिविधि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारी रेस्पेक्टेड विमेन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस तरह की कोई गतिविधि करें, तो वो कैमरे की पकड़ में आए, जिसमें देखा जा सके कि हर तरह से हर एक एंगल से जो है ना वो सिक्योरिटी एंड सुरक्षा जो है ना हमारे रेस्पेक्टेड एमपी को पहुंचाई जा सके, सभी पदाधिकारियों को पहुंचाई जा सके, जितने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और आदरणीय प्रधानमंत्री या और सभी मंत्रीगण हैं सबको इस तरह की, और सभी एमपीज को हो, लेकिन स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज मस्ट। रेस्पेक्टेड इलेक्टेड एमपीज, आपको इस वेटरन की एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको शर्म आती है, यदि आपको इस बात की शर्म आती है कि हमारा इनकम टैक्स पेयर का, ऑनेस्ट टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी जिस तरीके से आप पार्लियामेंट में खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से किसी भी उस एमपी को जिसका आचरण पार्लियामेंट में ठीक नहीं है और वो अवरोध उत्पन्न करता है, उस एमपी की जो उसके लोकसभा क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट निधि मिलती है वो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। सस्पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, उनकी सैलरी को कम किया जा सके, उनकी फैसिलिटीज को कम किया जा सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टैक्स पेयर को लाइटली ना लिया जाए। हम लोग प्रदर्शन पे उतरेंगे, एक दिन ये ऐसा आएगा और आपको बाधित करेंगे कि आप जो है ना एक लोकतंत्र के साथ में डेमोक्रेसी से इलेक्टेड लीडर्स के सामने आप पार्लियामेंट में बेशर्मी का व्यवहार
ना कर सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से और अपने सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सर्कुलेट करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।